भाई वो जिम्बाब्वे छोटी टीम, तो छोटी टीम से जीतना इतने मायने नहीं रखता, बड़ी टीम से जीतना ज्यादा मायने रखता। लेकिन इंडिया तो देखें चैंपियन टीम है, इंडिया को हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी बड़ा मजा आया देखने में, क्योंकि इस वजह से ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है इस मैच के अंदर, क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे हैं और जिम्बाब्वे एक छोटी टीम है इंडिया के लिए। पाकिस्तान के लिए तो बड़ी टीम ही होगी, क्योंकि पाकिस्तान हार चुका है। तो सेंसिबल बैट्समैन है वो है ईशान किशन और तिलक वर्मा, ठीक है ना। श्रेयस अय्यर भी आज जल्दी आउट हो गए, लेकिन दोनों भाई आज लगे हुए, छक्के भी आ रहे, चौके भी आ रहे। जो हमें लग रहा था फिर ईशान ने उड़ाया। ओ भाई साहब, धुआंधार इनिंग्स। सर देखो यही चीज मिसिंग थी इंडियन टीम में से, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैंस देखना चाह रहे थे कि भाई ये इंडियन अच्छा टीम। हमें ऐसा लग रहा था कि श्रेयस के बाद कि 110 120 का टारगेट है, जो कि वो अब खिसका मुझे लग रहा था कि देखो ईशान किशन हद मार के 150 तक ले जाएगा, 160 170 सेफ स्कोर की तरफ जाएगा। तुम्हें कैसे पता चला? ईशान किशन ने 77 हमारे सामने। अबे भाई चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ, याद मत दिलाओ मुझे ईशान किशन पे गुस्सा आ जाए। कैसी बात, अबे हटो भाई, अगर ये उस दिन 2026 की T20 वर्ल्ड कप में आउट हो जाता ना, कसम से हम वाला मैच जीत जाता। अबे 77 मार गया था यार हमारे सामने। भाई लास्ट बॉल है इस इनिंग की, क्या करेंगे शिवम दुबे? ओ भाई उड़ा दिया, छक्का 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 है। अबे नहीं, मेरा खाली आउट हो गया। 6 भाई, अरे भाई क्या कर रहे हैं जिम्बाब्वे वाले। एक शर्मा ने यहाँ पर बोल्ड मार दिया है और खतरनाक किस्म का बोल्ड मारा है यहाँ पे। और यहाँ पर श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी में इंडियन टीम अपनी पहली सीरीज जीत गई है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करके। मतलब इंडिया की टीम तो नहीं किया, मतलब अच्छे टारगेट से जीती ठीक है, लेकिन खुद महसूस हो रही होगी जीत के हम जीते हैं। यहाँ पर ईशान किशन के 81 रन काम आए, तिलक वर्मा का 60 रन का नॉक काम आया। आफ्टर ऑल 200 मारा इंडिया ने, ठीक है ना। और जिम्बाब्वे को मतलब जिस तरह से डील करना चाहिए था इंडियन टीम को, उसी तरह से डील किया है। अबे हटा सावन की घटा, खा खुजा पत्ती बुझा के सो जा। तो आउट कर दिए थे यार, बबलू को भी और उसको अभिषेक को भी। पार्टनरशिप हुई है ना उसकी, ईशान किशन की और कप्तान अय्यर की। उन्होंने फिर बेस बना दी कि चलो 200 कर लो। 200 के बाद तो वो दोनों ने मारा ही इतना, ईशान किशन ने और तिलक ने, तो आराम से 219 रन कर दिए। गेम खेलने का मजा आएगा। भाईजान इंडिया ने मंजी ठोक दी है। ईशान किशन ने जो बैटिंग की है, एक भी हारी सब पे भारी, एक भी हारी सब पे भारी। सर उस दिन वैभव सूर्यवंशी ने बैटिंग की थी, वो भी बिहार से है। आज ईशान किशन ने बैटिंग की है, वो भी बिहार से है। और रही सही कसर, तिलक वर्मा ने जो है वो सर निकाल दी है। क्या याददाश्त है साले की, अभी तक नाम याद है। गौतम गंभीर के बिना ये टीम इंडिया ऐसे पुरस्कून माहौल में रहती है भाजी, जैसे मैं इस पुरस्कून माहौल में बैठा हुआ हूं, क्योंकि पाकिस्तान से लैट कोई नहीं। इसलिए आज आपको ये मंजर जो है वो दिखाई दे रहा है कि मैं भी बड़े पुरस्कून माहौल में हूं और टीम इंडिया भी सर बड़े पुरस्कून माहौल में आ चुकी है। मैच बहुत आसान रहा इंडिया के लिए, बड़ा आसान। दोनों मैच वन साइडेड हुए हैं, कोई कहीं मैच तो नहीं नजर आया, मिस मैच ही नजर आया सारा कहीं। अच्छा एक चीज है, आज के मैच में ना हमारी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड रन्स आए। मतलब आज के मैच में ईशान किशन जो कि मतलब कुछ अरसे से जो है वो एक अच्छे कलर में नहीं थे, उनके बड़े अच्छे रन्स आए 80 के, मतलब उनकी इनिंग्स उन्होंने खेली। अभी हम जिंदा हैं। और फिर उसके बाद आप देखें कि जो तिलक वर्मा ने जो इस तरह से रन्स किए हैं, दैट वाज आल्सो समथिंग डिफरेंट, कि एक वो भी प्लेयर चलने लग गए हैं कि जो आउट ऑफ कलर नजर आ रहे थे। दिस इज द डिफरेंस। इसका एक टेक्निकल रीजन है। देखिए, जब तक इंडिया अपने ओपनिंग पेयर में राइट नहीं लेके आएगा, ओपनिंग पेयर सेटल नहीं होना जो नजर आ रहा है। जब तक वो राइट हैंडर नहीं आएगा, ओपन सेट नहीं होगी। वहाँ पे एक राइट हैंडर चाहिए। जब आप दोनों लेफ्ट हैंडर को भेजते हैं और दोनों को लेफ्ट हैंडर का मिजाज मारना है, तो फिर आपके पास सेटलमेंट के लिए कोई नीचे वो आगे कैरी नहीं होता। और बॉलर को पता होता है। और अगर आप देखें तो दोनों के लिए एक ही लेंथ है फास्ट बॉलर की, कि वो उन्होंने ऑफ स्टिक पे बॉल करनी और बाहर निकालनी है, वो करते जा रहे हैं और वहीं से वो काबू आ रहे हैं। सही कहा तूने, सही कहा गफूर। तो जो नॉर्मलेंसी है इंडियन T20 क्रिकेट को लेके या वाइट बॉल क्रिकेट को लेके, वो एक तरीके से रिज्यूम हो चुकी है। मुझे नहीं पता, मुझे आप लोगों का नहीं पता, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो भाई जिस तरह किस्म की कामनेस हम रिक्वायर्ड कर रहे थे टीम इंडिया से, जिस तरह किस्म की कामनेस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे टीम इंडिया से, जूनियर हैं, सीनियर हैं, मैं यही कहता हूँ कि इंडियन क्रिकेटर जिस लेवल से तैयार होके इंडियन क्रिकेट टीम तक जब पहुंचता है ना, तो उसमें वो रुकीनेस वाली बात खत्म हो जाती है। until unless you are very inexperienced or until unless you are somebody like, जो कि पिछले मैच में हमने
दिखा अशोक शर्मा को या यश ठाकुर को, इनके पास भी थोड़ा लिमिटेड एक्सपीरियंस है। अनलेस अगर आप ऐसे नहीं है तो आप जिस लेवल से तैयार होकर आ रहे होते हो, आप आईपीएल की ग्लोरी को चख लेते हो, उसी लेवल के ऊपर आपको एक स्टेज मिल जाता है, आप तैयार होते हो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। और अगर आप वहां डिलीवर नहीं कर पाते ना, तो फिर लोगों का जो गम गुस्सा होता है ना आपके ऊपर, वो बिल्कुल ठीक तरीके से दिखाया जाता है। मैं समझता हूं कि वो बात अपनी जगह, इंडिया जीतती है, लेकिन जो टीम जीतती है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा खेलने की ज्यादा बढ़ जाती है। अनफॉर्चुनेटली दैट इज हाउ द रियलिटी इज। लेकिन जिम्बाब्वे पहुंच के, नॉट टू रीड टू मच इनटू इट, क्योंकि जो आयरलैंड और इंग्लैंड से इंडिया सीरीज हारा वो अपनी जगह पे हारा, लेकिन ये जो व्हाइट बॉल सीजन का इख्तिताम होने जा रहा है, जिसमें एक मैच और रह गया है T20 के, तकरीबन ये 10 मैचेस का सीजन था, जहां 2 मैचेस आयरलैंड, 5 मैचेस इंग्लैंड, 3 मैचेस जिम्बाब्वे, और मल्टीपल प्लेयर्स को यहाँ टेस्ट करना था, ट्रांजिशन आपने देनी थी। लेकिन मैंने पहले T20 की जीत के बाद भी वीडियो में कहा था कि इंग्लैंड की हार को बार बार जस्टिफाई किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह के कि ये ट्रांजिशन है। आई एम सॉरी टू से, वो ट्रांजिशन नहीं थी, ये ट्रांजिशन। आ गए वापस राक्षस, रोक लो। पहले कह रहे थे कि इंडिया हारेगा कब, इंडिया हारेगा कब, इंडिया हारेगा कब। जब हारना चालू हुए तो इतनी खुशियां मना दी कि फिर वो वापस अपने पुराने अंदाज में आ गए। वो शाहरुख खान का एक डायलॉग था ना कि अबे कुछ तो था, मेरे को मालूम नहीं, तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, जिसमें वो कह रहा था कि भाई हम शरीफ क्या हुआ, सारी दुनिया ही बदमाश बन गई। तो इंडिया वाले वापस आ चुके अपने उस राक्षसों वाले रूप के अंदर, क्योंकि मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, जो हमारा प्यारा कंटेंट तुम, जिनकी दुकान सिर्फ इस वजह से चल रही थी क्योंकि यहाँ पर इंडिया अपने मैचेस हारे जा रहा था, और इसके ऊपर इतनी ज्यादा लाफिंग हुई, इतनी ज्यादा बातें हुई कि हम लोगों ने समझ लिया कि भाई कमबैक ही नहीं होगा। लेकिन कमबैक हुआ है, और ऐसा कमबैक हुआ है कि दुनिया वाली टीम जो फट के 4 हो गई है। आज आपके साथ के इंडिया और जिम्बाब्वे के दरमियान जो मुकाबला जारी और सारी था, उस मुकाबले में इंडिया ने वाज़े तौर पर बढ़तरी हासिल की, और इवन सीरीज के अंदर भी इंडिया वाज़े तौर पर जीत गया। लग ऐसे रहा था, यकीन कीजिए हमें भी ऐसा लग रहा था कि जो इंडिया की सूरत हाल थी कि शायद इंडिया जिम्बाब्वे से एक कदर T20 हार दे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने वाज़े तौर पर डोमिनेशन हासिल की है। और जो पहले T20 में इंडिया को डर था कि इंडिया पहले बैटिंग नहीं कर रहा था, वो मुकम्मल तौर पर उतरा और इंडिया ने मुकम्मल तौर पर बेखौफ होकर बैटिंग की है। पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर 219 रन लगाए, शानदार बैटिंग देखने को मिली। ईशान किशन ने बेहतरीन किस्म का 81 रन मारा, अय्यर ने बैटिंग की, तिलक वर्मा ने आके शानदार फिनिशिंग कर दी, और 219 रन बहुत ह्यूज टोटल था। इवन जब जिम्बाब्वे ने शुरू किया तो बेनेट ने थोड़ा सा आकर जो है वो बैटिंग कर दिखाई, तो लगा कि आज कुछ होने वाला है, लेकिन उसके बाद कोई खास दाऊद सब कुछ नहीं कर सका। फाइनली यंग टीम इंडिया ने डोमिनेट करके जिम्बाब्वे को भजन फेल दिया। इस मैच में आपको प्रॉपर डोमिनेशन मिली होगी, बैटिंग में प्रॉपर डोमिनेट किया इंडिया ने, बॉलिंग में प्रॉपर भजन डोमिनेट किया इंडिया ने, फील्डिंग में प्रॉपर डोमिनेट किया भजन इंडिया ने, कैप्टनसी में, और जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी टिक लगी हैं। लेकिन जैसे अय्यर ने भजन बॉलर्स को रोटेट किया, अभिषेक से भी ओवर करवा दिए, तिलक वर्मा से भी ओवर करवा दिए, तो वैसे के भाईजान इंडिया को मैं 10 में से 12 नंबर दूंगा आज के मैच के, क्योंकि भाईजान आज इंडिया ने बताया है कि भाई टैलेंट भी है हमारे पास, स्किल भी है हमारे पास, बस गौतम गंभीर चेंज करवा दो, हम वही इंडिया की टीम है, हम वही है, इसकी गारंटी नहीं है। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।